आइए साहब, अगला है सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे करके साहब? इनपुट आवृत्ति बदल करके, वॉल्व को नियंत्रित करके, पाइप का आकार कम करके। कैसे करके? क्या होगा साहब? बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों, पंप का प्रवाह दर है। आप सब ने अपने बचपन के दिनों में भी और आज के समय में भी पानी पटाते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं? बगीचे में पानी दे रहे हैं, फूल सब में दे रहे हैं, मोटर चला के पाइप से अच्छा है। अब बगल में देखते हैं आपका एंटी पार्टी जा रहा है, तो क्या करते हैं? दबा देते हैं, ऊपर छिटक जाता है पानी, उस पर पड़ जाता है, फिर इधर से भी भाला लाठी लेके निकलते हैं, वो भी निकलता है, मार होता है उसी पर, है कि नहीं है? स्वाभाविक सी बात है। तो हम नोजलिंग करना उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नोजलिंग करना। तो पाइप के आकार को थोड़ा कम करिएगा, दूर पानी फेंक देगा, यानी स्पष्ट है साहब, पाइप के कम करके। यूनिवर्सल मोटर में हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जीवन भर के लिए याद रखिएगा। ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना? 2:1, क्योंकि ये मोटर हमारी जो है ना, वो डीसी सीरीज मोटर के आधार पर बनी होती हैं, इसीलिए साथियों यहां पर कम्यूटेटर भी लगा होता है। और मेरा कम्यूटेटर क्या करता है साहब? मेरा कम्यूटेटर क्या करता है साहब? एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। इसका प्रयोग डीसी मशीन में विशेष रूप से करते हैं, बाकी हम यूनिवर्सल मोटर में भी कर रहे हैं साथियों। आइए जरा आगे बढ़ते। वॉशिंग मशीन में और मिक्सचर में हम क्या करते हैं? कौन सा मोटर सा? यूनिवर्सल। 1 HP कितने वाट के बराबर? 746 होता है। दिए गए आउटपुट और गति के लिए यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में डैश की आवश्यकता होगी। क्या होगी साहब? जवाब दीजिए जल्दी से। फास्ट शुड बी द राइट आंसर। निम्न आवृत्ति और पोर्टेबल ड्रिल में कौन सा मोटर साहब? पोर्टेबल ड्रिल में यूनिवर्सल मोटर। कैपेसिटर प्रवर्तित यानी स्टार्ट, सिंगल फेज मोटर। यदि कैपेसिटर के स्थान पर डैश लगा दिया जाए तो भी सेम दिशा में चलती रहेगी। कैपेसिटर की जगह पे क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस लगा देंगे। यह भी रेजिस्टेंस क्या करता है मालूम है ना? पीएफ को यूनिटी बनाने का प्रयास करता है। इंडक्टर नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण कैसे हो सकती है? बताइए फटाफट विद्यार्थी जी। फेज कंट्रोल, इसी के लिए ना हम लोग एससीआर का यूज करते थे, थायरिस्टर का यूज करते थे। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण किसके द्वारा की जा सकती है? आपके सामने जवाब है साहब, क्या होगा बताइए जल्दी। रियोस्टैटिक कंट्रोल, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। फेज कौन से भी हो रहा था। किसी टेबल फैन की गति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके। टेबल फैन है ना। किसी छत के पंखे की गति के कम होने का क्या कारण हो सकता है? स्वाभाविक है साहब, कैपेसिटर खराब होगा। दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का सप्लाई दे रहे हैं। यूनिवर्सल मोटर को क्या चाहिए? जब फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दिए हैं तो क्या करना पड़ेगा सरकार? फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा। वोल्टेज 220 से 230 240 करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में घटाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, अब वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का काम क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क को प्रदान करना। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को कैसे व्यक्त किया जाता है? टू वैल्यू यानी 2 कैपेसिटर रन मोटर। कैसे साहब? भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता होती है। क्या होता है? लोड को, ज्यादा लोड को स्टार्ट कर सकता है, टॉर्क इसका अधिक हो जाता है। साधारण मिक्सचर याद है ना? 400 वाट। कितना विद्यार्थी? 400 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किया जाने वाला जो स्टार्टर है यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा होता है? विद्युत अपघटनी होता है। कैसा होता है? विद्युत अपघटनी होता है। रिपल्सन स्टार्ट मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश कहां होगा जी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए। आपका कम्यूटेटर से उठेगा और मैकेनिकली कम्यूटेटर के साथ शॉर्ट भी करेगा, नहीं कम्यूटेटर से जुड़ा होगा। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में कैसा कैपेसिटर यूज होता है? आपका छोटी मोटर है तो 100 माइक्रोफैराड से कम, पीको नहीं जाते हैं, कितना? माइक्रो जाते हैं। रिपल्सर मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदल सकते हैं? ब्रश का स्थिति बदल करके। किस सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग घुमाव बल यानी स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या होता है? न्यूनतम। देखिए जल्दी से, सैडेड पोल का सबसे कम होता है। निम्नलिखित में किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर सबसे बढ़िया पावर फैक्टर देता है? सरकार जल्दी बताइएगा।
क्या होगा जी? कैपेसिटर रन। यहां पर रन परिस्थिति बस देखना है। कह रहा है सचल विद्युत ब्लोअर यानी लाइव इलेक्ट्रिकल ब्लोअर है, किस प्रकार का मोटर यूज होता है? विद्यार्थी ब्लोअर में कैसा होगा? कैपेसिटर रन मोटर। सिंगल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता, कनेक्शन को चेंज करके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने बताया था क्या होगा साहब? रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, इसमें कनेक्शन चेंज करके डायरेक्शन बदल नहीं सकते। आगे बढ़िए साहब। सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? मुख्य वाइंडिंग से ज्यादा होता है। सहायक में साथियों रेजिस्टेंस ज्यादा और रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है विद्यार्थी, आगे बढ़ें। आइए साहब, घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है साहब? क्या है जी विद्यार्थी? फटाफट बताइए। सिंगल फेज इंडक्शन। ये सब तो सवाल पैदा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा गैर परिवर्ती मोटर है साहब? जवाब दीजिए जल्दी से। गैर परिवर्ती वेरिएबल रिलक्टेंस। कौन सा? प्रतिकर्षण। संकेतन और काल मापन, समय मापने के लिए कौन सा? रिलक्टेंस। अगर नहीं रहता तब ये लेते, अगर दिया है तो इसी को लेंगे। यूनिवर्सल मोटर के पटलित क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर इस्तेमाल की जाती है? बताइए साहब। कैसा कोर जी? बिल्कुल पटलित आयरन कोर, तभी ना मेरा एडी करंट लॉस कम होगा। यूनिवर्सल मोटर में फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनी होती हैं? जल्दी बताइए। तार का प्रयोग नहीं, इनामेल कॉपर का वायर। आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है? अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? बताइए विद्यार्थी। स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगा, जल जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर भी वहां पर जुड़ा हुआ है। बन रहा है क्वेश्चन जी। स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाले लंबे विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डैश शब्द की परिभाषा है। लंबा तार क्या होगा जी? इंडक्टर है कि कंडक्टर है? विद्यार्थी जी समझ लीजिए क्या दे रहा है। स्लॉट्स में और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाला लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डैश शब्द की परिभाषा है। आर्मेचर वाइंडिंग में किसका यूज करते हैं? कंडक्टर का ना यूज करते हैं, उसके ऊपर ना इंसुलेशन लगाते हैं जी, जो कि शॉर्ट ना करे। तो क्या होगा? वही ना बाद में इंडक्टर का फॉर्म बना लेता है, रूप बना लेता है लपेटने पर। ओरिजिनल में तो तारे ना रहता है सरकार। निम्नलिखित में कौन सी मोटर एसी डीसी दोनों पर काम करती है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्या होगा? यूनिवर्सल मोटर साथियों। यूनिवर्सल मोटर किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती हैं? मिक्सचर ग्राइंडर में की जाती हैं। यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट क्या काम करेगा साहब? जो एडी करंट है मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच किसको रखते हैं? टॉर्क कम हो जाए इसलिए हम बचाने के लिए आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है। किस मोटर में साहब? जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है, यूनिवर्सल मोटर। मतलब इसका मतलब हम सीरीज वाइंडिंग और आपका साहब आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों का यूज कहां करते हैं? यूनिवर्सल में। कौन सा मोटर एसी डीसी दोनों पर? डैश को मिक्सर ग्राइंडर में सार्वभौमिक में उपयोग किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, अभी जस्ट फोटो बताया था ना, दोनों यूज होगा। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डैश हटा देना चाहिए। कैसे साहब? कम्यूटेशन को कैसे हटाना चाहिए? अभी देखा ना क्वेश्चन, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डाल करके क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। स्वसंतुलित उपकरण में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग होता है? स्वसंतुलित यानी बैलेंस्ड सिस्टम में किसका यूज होगा जी? एसी सर्वो मोटर का। यह भी कंप्यूटर के साथ आपके कंट्रोल सिस्टम के साथ क्या होता है? बहुत बेहतर तरीके से संचालित होता है यह मोटर। कौन सा टेप कनेक्शन के लिए सबसे अच्छा है? वार्निश कैम्ब्रिक। इसी को क्या कहते हैं? एम्पायर टेप कहते हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिकों? एम्पायर टेप कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा जी? तुम बच्ची याद नहीं है जी? बताइए, कहती है नहीं याद है। बताइए, अभी पढ़ा ना जी, अभी याद हो रहा है ना। तब यूनिवर्सल मोटर। चलिए साहब देख लेना, तब रिजल्ट में नामो रहेगा तो यो कहेगा हमारा नामे नहीं है, घर में सो जाना। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वैसे नहीं करना, नाम आपको बढ़िया रोल नंबर सब देख लेना। निम्नलिखित में कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? बताइए विद्यार्थी जी, सब में क्या होगा जी? हालांकि रियली जो टॉर्क सबसे ज्यादा मिलेगा वो मिलेगा वहीं पर, यूनिवर्सली में मिलेगा। ठीक है ना? लेकिन आंसर बार बार आयोग मानता है इसको, समझे? लेकिन व्यवहारिक रूप से टॉर्क इसी में ज्यादा होता है, बट आयोग जो है वह मानता है किसको? इस तरह के प्रश्न में इसी को मानता है, समझे ना? लेकिन हम लोग व्यवहारिक रूप से क्या जानते हैं? यूनिवर्सल में टॉर्क हमारी स्पीड ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, टॉर्क भी मेरी क्या है? ज्यादा है, सीरीज मोटर का प्रकार है वह, कहे नहीं चलेगा। निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर क्या होगा? रिलक्टेंस मोटर, प्रति स्टब, इसी का अंग्रेजी है रिलक्टेंस। और इसका भाई कौन है? हिस्टेरेसिस। यही दो प्रकार होता है ना आपके सिंक्रोनस मोटर का, खास करके कहां पर? सिंगल फेज के कंडीशन में। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए सरकार आगे बढ़ें। घरेलू सीलिंग पंखा किसका उदाहरण है जी? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। छत के पंखे पर स्वीप का मतलब क्या है? ये मेरा इस रोटर का सेक्शन, ये मेरी ब्लेड है, यह पूरा जितना घूमती है ना, यही आपका क्या है? स्वीप है। इस बीच में कहीं हाथ घुसाइएगा तो हाथ से हाथ धो लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से। इसका जो वृत्त है ना, यहां से वहां तक की पूरी लंबाई होती है, समझ गए? चलिए, हाथ रखने का मन नहीं कर रहा है किसी का जी? अभी नहीं रखो, नौकरी उकरी कर लो तब रखना। छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का क्या उद्देश्य है? साहेब बताइए जरा, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका सैडेड पोल मोटर में सैडिंग क्वाइल का क्या उद्देश्य है? क्यों लगाते हैं साहब? ए नंबर होगा जी। क्या ड्रीम 11 साहब यही होगा जी? अब चलिए, जब साहेब लोग कह रहे हैं तो आंसर यही हो जाएगा। अस्थाई विभक्त सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में नहीं होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, हमेशा मेरा कैपेसिटर जुड़ा ही रहता है। सिंगल फेज मोटर की क्या विशेषता है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। डैश से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। कैसे साहब? दोनों वाइंडिंग के संयोजन को बदल करके, है ना? क्या करके साहब? वाइंडिंग के संयोजन को बदल करके। काहे साहब? आपूर्ति संयोजन को उल्टा करने से फर्क विशेष नहीं पड़ेगा साहब। प्रवर्तक कुंडलन का संयोजन है ना, प्रवर्तक मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो ठीक है, ये भी समझे कि नहीं? दोनों का संयोजन बदलेंगे, प्रवर्तक का बदलेंगे तब भी बदल जाएगा, समझे कि नहीं? दोनों कुंडलन संयोजन का उत्क्रम करके, ये ठीक नहीं लग रहा है। दोनों को पलटने से नहीं, किसी एक को पलटने से भी हो जाएगा, दोनों को एक साथ नहीं, किसी एक को, इसीलिए बी नंबर होगा। 230 वोल्ट डीसी पर चल रहा मोटर 230 एसी से उसको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? कम क्षमता के साथ चलेगा, स्पार्किंग देने लगेगा, ज्यादा देर चलाएंगे तब जल जाएगा। सिंक्रोनस मोटर 75% से स्विच पर चल रहा है, 75% पे जाता है, स्टार्टिंग खुल जाता है। जब स्टार्टिंग खुल गया तो स्प्लिट फेज में किस वाइंडिंग के सहारे चलता रहता है? रनिंग के माध्यम से चलता रहता है। खिलौने में कौन सा मोटर? सैडेड पोल। स्प्लिट फेज में स्टेटर में दो समानांतर वाइंडिंग दी जाती हैं, एक आपका स्टार्टिंग होती है, एक आपका मेन होती है। इसमें 2/3 टर्न, इसमें 1/3 टर्न। यहाँ रेजिस्टेंस कम, रिएक्टेंस ज्यादा, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा, रिएक्टेंस कम। करंट इसमें कम और करंट उसमें ज्यादा। कितना से शिफ्टेड है जी? स्पेस एंगल से 90 डिग्री से शिफ्टेड होता है। कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल मोटर। साहब इलेक्ट्रिक मिक्सचर में किसका यूज करेंगे? यूनिवर्सल। एक सिंगल फेज की चक्रण दिशा को, घूर्णन दिशा को कैसे
चल या स्टार्टिंग, रनिंग या स्टार्टिंग दोनों में से किसी एक का टर्मिनल बदल करके दोनों बदलने की जरूरत नहीं है साहब। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए साहब, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है कहां जोड़ा जाता है, जीवन भर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ा जाता है और उसके साथ सीरीज में, बाकी कहीं नहीं। स्टेपर मोटर कैसा मोटर है जी, सिंगल फेज एसी मोटर है। देख रहे हैं ना सरकार, क्वेश्चन कितना कठिन कठिन पूछ रहा है। आइए साहब, सिंगल फेज का शुरुआती और रनिंग कितने का अंतर, 90 का अंतर होता है। स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितना छोटा स्टेप बना सकते हैं आप, बताइए साहब, कितना छोटा स्टेप। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, दिमाग लगाइए। हम लोग मैक्सिमम 200 कर सकते हैं, यानी 360 बाय 200 करिएगा, कितना होगा, 1.8 हो जाएगा ना सरकार। तो सबसे छोटा कोण कितने का बन सकता है, अल्फा का मान न्यूनतम 1.8 डिग्री हो सकता है। समझ गए। तो जब 1.8 होगा तो कितना फेरा, मतलब कितना स्टेप, 200 स्टेप। कॉन्सेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी। आगे बढ़े सरकार। उद्योगों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंगल फेज मोटर को तो हम लोग डायरेक्ट चलाते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए क्या लगा देते हैं, सिंगल फेज डीओएल लगा देते हैं। डीओएल वोल्टेज करंट घटाता बढ़ाता नहीं है, इसके साथ आपका एमसीबी वगैरह रहता है, एनवीसी रहता है, जो एक्सेस वोल्टेज वगैरह के होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, मशीन मेरा जलने से बच जाता है। आइए साहब, डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में, विद्यार्थी याद है ना, यूनिवर्सल, क्या होगा, यूनिवर्सल। स्टार्टिंग रनिंग के बीच कितना का फेज अंतर, 90 की 120, बिल्कुल सही साहब, 90 का होता है। एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैसा मोटर है जी, सिंगल फेज एसी मोटर है। साहब किस मोटर का प्रयोग छत का पंखा में करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर। सरकार कौन यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है, भी अच्छा होता है और वेरिएबल स्पीड भी प्राप्त कर लेते हैं। आपको मिक्सचर में याद है ना, एकदम कभी कम ज्यादा ईचिंग करते हैं कि नहीं, स्पीड का मसाला सब साइड में झाड़ने के लिए, है ना विद्यार्थी जी। स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होती है, स्पीड भी बदल सकती है। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है, बताइए जल्दी सरकार क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं है। स्प्लिट फेज मोटर में चालक कुंडली में क्या होता है, चालक कुंडली मतलब रनिंग, क्या होगा साहब, रनिंग में क्या होता है बताइए, रिलक्टेंस ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। चालक कुंडली को ही रनिंग कहते हैं, याद रखिएगा। चालक कुंडली हो या मेन वाइंडिंग हो या रनिंग वाइंडिंग हो, सब सरकार क्या है, सेम है। किस यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं है, कौन यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं है बताइए साहब, वाटर पंप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कह रहा है एसी सप्लाई पर कोई मोटर चल रहा है, आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में डैश कुंडली का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आपका रिलक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा साहब जी, हमको रिएक्टेंस के हिसाब से प्रतिपूरक का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ गए, कैसी वाइंडिंग, रिएक्टिव वाइंडिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके रिएक्टेंस को कम कर पाएगा। एक यूनिवर्सल मोटर की गति भार विशेषता किस मोटर से की तरह बदलती है साहब, क्या हो जाएगा जी, आपका डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज से ही नहीं इसका निर्माण हुआ है, तो जिससे बना है उसी जैसा गुणधर्म मिलता रहेगा। यूनिवर्सल मोटर जीरो लोड पर, शून्य भार पर उच्च गति को प्राप्त करेगी, क्योंकि स्पीड विथ क्रमानुपाती फ्लक्स का है। फ्लक्स जीरो होगा, स्पीड अनंत हो जाएगा। वैज्ञानिकों ध्यान रखिएगा। डैश मोटर का पावर फैक्टर अधिक होता है, दिए गए सब में बताइए फटाफट। कैपेसिटर रन का, स्प्लिट फेज में आरंभिक कुंडली में क्या होता है, निम्न उच्च रेजिस्टेंस और निम्न इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गया, कितना होगा 12 AWG। ईवी क्वेश्चन याद हो गया, कितना होगा 390। साहब यहां बताइए, स्प्लिट फेज के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती हैं, रनिंग स्टार्टिंग कहते हैं। स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है। अटैच हो रहा है ना दिमाग में जी,
चलिए, सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। एक को मेन वाइंडिंग कहते हैं, दूसरा को सहायक ऑक्सिलरी सपोर्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। क्वेश्चन सब थोड़ा कठिन है, 2030-40 में जब आप लोग परीक्षा दीजिएगा तब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा दिक्कत होगा, है ना विद्यार्थी जी। चलिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध और कम इंडक्टेंस होता है। बीच में मौका मिला था ना जी, स्टडी किया था ना तुम लोग जी, बालक तुम स्टडी तो नहीं निकाल पाया होगा, इसमें थोड़ा टेंशन में था, कर लिया था, बना लिया था ऐसा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आइए, ये तो खुशी के मारे नहीं पढ़ पाया, समझेगी नहीं। कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं है? स्प्लिट फेज है, स्लिप रिंग, बताइए दोनों में कौन सा होगा जी? सही उत्तर बताइए विद्यार्थी। ये तो जान ही रहे हैं, मोटर कम दक्षता और स्पार्किंग पर चलेगा। यूनिवर्सल में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाते हैं? ताकि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को क्या कर सकें? कम कर सकें। यूनिवर्सल में कंपनसेटिंग क्यों लगाते हैं? आर्मेचर के प्रभाव को कम कर सकें। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, घर का भोजन को पीसने मरोड़ने के लिए यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। टाइमिंग कंट्रोल के लिए सरकार रिलक्टेंस। कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी डीसी दोनों पर चलता है? यूनिवर्सल। 2 वैल्यू कैपेसिटर में परिचालन के उद्देश्य से कौन से प्रकार का कैपेसिटर? 2 वैल्यू में पेपर स्पेस्ड ऑयल फिल्ड कैपेसिटर का भी प्रयोग करते हैं। सिंगल फेज मोटर की रोटेशन की दिशा रनिंग और स्टार्टिंग में से किसी एक का कनेक्शन पलट करके यूनिवर्सल के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। कैसे साहब? वाइंडिंग को बदलकर कि ब्रूस लीड को बदलकर? क्या होगा? जवाब दीजिए सरकार। ब्रूस लीड को बदलकर उल्टा दिशा कर सकते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा जी? सिंगल फेज इंडक्शन। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि वाइंडिंग पर पर्याप्त टॉर्क नहीं दे सकती हैं। ये होगा सही जवाब कि कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की अस्पंदित चुंबकीय क्षेत्र। बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा? अस्पंदित। पल्सेटिंग होता है तब नहीं यहां जाता है, अब वापस लौट के यहां आता है। -5 + 5 -T/2 + T/2 बराबर 0 टॉर्क हो जाता है। और यही कंसेप्ट ना डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी था। कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक टॉर्क प्रदान करने का काम करेगी? होता नियमतः सही क्या है? विद्यार्थी, छादित नहीं, सार्वत्रिक। क्या होगा? सार्वत्रिक सही होना चाहिए। आयोग मान इसको लेता है, समझ गए ना? ये मामला है, सार्वत्रिक सही उत्तर इसका कंसीडरेबल है। सीलिंग फैन संधारित स्टार्ट मोटर है, स्विच बंद करने पर घूमता नहीं है, उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो चलने लगता है। क्या कारण है? कंडेंसर में गड़बड़ी है साहब। आपका क्या हो गया है? धारक का लघु पतन हो गया है। ओपन है ना? चलिए, ओपन है, बिल्कुल ठीक है विद्यार्थी। कैपेसिटर क्या हो गया है? संपर्क टूट गया है, तभी धक्का देके चालू करना पड़ रहा है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा बदलने से विपरीत की जा सकती है। किसकी दिशा बदलने से? केवल गतिशील कुंडलन के संबंध बदलने से, गतिशील अथवा आरंभिक, दोनों में से किसी एक का बदलने से। ठीक है विद्यार्थी। सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? 75% स्पीड पे पहुंचिए, संपर्क को क्या करिए? तोड़ दीजिए। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे बढ़िया मोटर। यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है? अलग अलग भार पर अलग अलग गति प्रदान करती है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग कितना से सेपरेटेड होता है? 90 से। एक ही बात देख रहे हैं, घुमा घुमा के कितना पूछ रहा है। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें कितने एचपी तक होती हैं? 2 एचपी से कम की हुआ करती हैं। आगे साहब 1400 mm, अच्छा क्वेश्चन है। 1400 mm का स्वीप बना रहा है, दिमाग लगाइएगा साहब। 1400 mm का स्वीप बना रहा है तो उस पंखे में कितना वाट का कंजप्शन? 120 से 1800। 1400 mm का मतलब समझ रहे हैं? 140 सेंटीमीटर का इसका देना यहां से यहां तक है। 1 मीटर से भी ज्यादा है, यहां से यहां तक 1 मीटर, इधर भी बढ़ा हुआ। इतना बड़ा गोल बना रहा है, ये पंखा उतना नहीं बना रहा, उससे कम है, समझे? तो जो आपका स्वीप बना रहा है 1400 mm, तो इसको याद रख लीजिएगा कितना? 120 से 180, यानी 150 पर चलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 120 से 180 पर, बीच का कोई भी हो सकता।
वैक्यूम क्लीनर में क्या लीजिएगा जी? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित पर चल सकता है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे बढ़िया विधि क्या है और सबसे सस्ती विधि और सबसे मजेदार विधि क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट। ढंग का काम कर सकते हैं। कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? बताइए साहब। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या फिर रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन? क्या जवाब होगा जी? कैपेसिटर स्टार्ट सबसे सस्ता होता है। कैपेसिटर किस्म के पंखे में कैपेसिटर यदि शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? नहीं चलेगा, चालू नहीं होगा। सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर कितना होता है? 0.6। किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग के मोटर की आवश्यकता होती है? बिजली का घड़ी। बहुत कम ताकत वाला लोड है। परिक्रमण गति प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी सिंगल फेज मोटर है? किसका स्पीड सबसे कम होता है? सरकार देख लीजिए, आपका खिलौने में यूज होने वाला आपका साहब शेडेड पोल मोटर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग समानता किया जाता है। कहां किया जाता है साहब? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन में। शेडेड में भी नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। इसमें एक अलग से क्या हो गया? कम्यूटेटर हो गया, जिसका यूज करते हैं। रिलक्टेंस मोटर में टॉर्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उत्पन्न होता है। रिपल्सन मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है। कैसे? जम्फर तार की मदद से। उस मोटर का नाम बताइए जो रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदल सकते। क्या होगा साहब? डीसी मोटर के घूर्णन दिशा को आसानी से नहीं बदल सकते। एक फेज मोटर का घूर्णन वाला भाग क्या होता है साहब? रोटर की आर्मेचर। बिल्कुल विद्यार्थी जी, सही कहा आपने, रोटर। सरकार चलिए आगे बढ़ते हैं। शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 30 या 5 से 35 होती है। अगला, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है। यही ना होगा जी विद्यार्थी? बिल्कुल। सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर सिंगल फेज मोटर किस तरह का यूज होता है? अस्थाई कैपेसिटर किस्म का, जो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम हो जाएगी? श्रेणी मोटर की गति जीरो लोड पर मैक्सिमम। क्यों? कई बार बता चुके हैं, एन विथ क्रमानुपाती मेरे फ्लक्स का होता है। छत के पंखे का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाया गया है, फिर से री इंस्टॉल किया गया है। पंखा डगमगाहट पाई जाती है, ऐसे हिल डोल रहा है। डगमगाहट के लिए कौन सा कारण हो सकता है? दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। क्या हो सकता है? पंखे का घूर्णक कहीं न कहीं अल्टर हो गया है, चेंज हो गया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, डोल रहा है। सेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं जी? सेपर कटर स्ट्रोक के लंबाई के आधार पर कितना स्ट्रोक पर कैसे काटेंगे जिससे हमको सुटेबल शेप मिल जाएगा। आइए साहब, अंतिम प्रश्न के साथ इसको विदा करेंगे। किसे छोड़कर एक शेडेड पोल मोटर के संबंध में प्रत्येक कथन सत्य है? साहब याद रखिएगा, आपका शेडेड पोल मोटर जो है क्षमता बहुत कम होती है, सही बात है। पश्चगामी होता है, सही बात है। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, गलत बात है। पोल अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर घूर्णन करता है, अनशेडेड से शेडेड में घूमता है, सही है। यानी ये दिया गया तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो गया? सी नंबर विद्यार्थी। और इसी के साथ हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समाप्त करते हैं।